नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालुजनों का राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का 13वां भाग, जिसमें जानेंगे मृत्यु के बाद की अंतिम यात्राओं की और भी गूढ़ जानकारी, प्रेतलोक की रहस्यमय यात्राएं और जीवात्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली शक्तिशाली विधियों का उल्लेख। प्रारंभिक दृश्य। यमदूत और आत्मा की यात्रा। गरुड़ जी ने जब भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीवात्मा को क्या क्या कष्ट मिलते हैं और किस प्रकार की यात्राओं से उसे गुजरना पड़ता है, भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जब किसी प्राणी का शरीर त्याग होता है तभी से उसकी आत्मा की असली यात्रा आरंभ होती है। यदि उस जीव ने पाप किए हों तो यमदूत उसके पास आते हैं, जिनका रूप भयानक, नेत्र अग्निज्वाला में काले वर्ण का होता है। आत्मा को यमपुरी ले जाने की प्रक्रिया का वर्णन ऐसा है मानो जैसे एक कांटों से भरी यात्रा हो, जहां उसे 47 दिन तक अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। 47 दिवसीय यात्रा का विवरण। इन 47 दिनों में आत्मा को अलग अलग नरकों से गुजरना होता है। 1 से 10 दिन सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का मानसिक संत्रास आरंभ होता है। 11 से 13 दिन परिजन द्वारा श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। 14 से 47 दिन आत्मा को 16 प्रकार के मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिनमें अग्निकुंड, शूलमार्ग, कंकालवन, रुधिर सरोवर, कीट सर्प युक्त वन शामिल हैं। प्रेत योनि की पीड़ा और उसका कारण ग्वान कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में मोह, लोभ, अधर्म, अन्याय, माता पिता का तिरस्कार करता है, वह प्रेत्योनि में जन्म लेता है। प्रेत योनि अत्यंत कष्टदायी होती है। जीव भटकता है, उसे न अन्न मिलता है, न जल, केवल क्रंदन और पश्चाताप रहता है। मोक्ष केवल तभी संभव है जब परिजन उसे विधिपूर्वक पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध और पिंडदान का गूढ़ रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान एक ऐसी दिव्य क्रिया है जिससे आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है और उसे नरक मार्गों में राहत मिलती है। श्राद्ध में दिए गए अन्न से आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होती है। तिल, जल, गाय का दूध, कुश, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। 3 प्रमुख तिथियां अत्यंत शुभ होती हैं: एकादशी, अमावस्या और श्राद्ध पक्ष की पितृ विसर्जनी तिथि। नरकों का परिचय। पाठ 2 से जुड़ी कड़ी। भाग 13 में 7 नए नरकों का वर्णन आता है, जैसे 1. महातामिस्र, जहां विश्वासघातियों को डाला जाता है। 2. अंधतामिस्र, जो पत्नी या पति के साथ छल करते हैं। 3. कुंभीपाक, जहां ब्राह्मणों को मारने वाले खौलते तेल में पकाए जाते हैं। 4. सालमली वन, जहां पेड़ कांटों से भरे होते हैं और आत्मा उन्हीं पर पटक दी जाती है। इन सभी नरकों से मुक्ति तभी संभव है जब जीव पूर्वजन्म में पुण्य करता हो या उसके वंशज विधिपूर्वक कर्म करें। मोक्ष की ओर पहला कदम सत्कर्म और सत्संग श्रीहरि कहते हैं। जो मनुष्य सत्कर्म करता है, दान देता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसके लिए न तो यमदूत आते हैं, न ही उसे नरक यात्रा करनी पड़ती है, बल्कि उसे देवदूतों द्वारा वैकुंठ की यात्रा कराई जाती है। जीवन के कर्म ही मृत्यु के बाद के जीवन को गढ़ते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को शांति देते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा का अगला अनुभव इससे जुड़ा होता है कि उसने क्या कर्म किए। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण केवल एक पुराण नहीं, ये एक चेतावनी है, एक दिशा है, एक दिव्य मार्गदर्शक है। जो आज हमने समझा वह जीवन के अंतिम सत्य की ओर इशारा करता है।
इसलिए जीवन को सदैव धर्म, दया और सच्चाई के साथ जिए। यदि आप इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा, जहां जानेंगे नर्क से निकलने की शक्तिशाली विधियां और पुनर्जन्म के रहस्य। हरि तत्सत।